नेक्स्ट है 4 क्वांटम नंबर प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे दिया गया है। एंड डिफाइन करता है सेल को, एंड डिटरमाइन करता है साइज ऑफ ऑर्बिटल को, एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल को। नेक्स्ट है एल एजिमुथल क्वांटम नंबर जो कि डिटरमाइन करता है शेप ऑफ ऑर्बिटल एंड आल्सो डिटरमाइन करता है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये डिटरमाइन करता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में एमएस करके जो लिखा रहता है इसका मतलब होता है ओरिएंटेशन स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, वेव फंक्शन जो रहता है वो बताता है कोऑर्डिनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनसीईआरटी में ग्राफ दिया गया है 1s का एंड 2s का, तो यहाँ पे 1s के लिए लिखा है 1s ऑर्बिटल जो रहता है वहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम होता है न्यूक्लियस के पास एंड डिक्रीज कर जाता है जब हम न्यूक्लियस से मूव करते हैं। ये 1s के लिए ग्राफ दिया गया है, यहाँ पे साई लिया गया है एंड यहाँ पे r लिया गया है, मतलब कि रेडियस लिया गया है। एंड ये भी 1s का है, यहाँ पे साई स्क्वायर लिया गया है एंड यहाँ पे रेडियस लिया गया है। ये है 2s का ग्राफ, यहाँ पे साई लिया गया है एंड यहाँ पे साई स्क्वायर लिया गया है। 2s ऑर्बिटल में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो रहता है पहले डिक्रीज हो जाता है, फिर शार्पली 0 से अगेन इंक्रीज हो जाता है। देख सकते हैं पहले 0 हो गया, मतलब कि नोड का फॉर्मेशन हो गया, फिर से इंक्रीज कर जाता है। कहीं पे अगर इस टाइप का ग्राफ दिया हुआ रहता है, मतलब कि ये इधर से आया एंड यहाँ से टकराया एंड इधर गया, मतलब कि ये साई स्क्वायर एंड आर के बीच का ग्राफ रहता है। तो यहाँ पे जब ये इससे टकराता है तो यहाँ पे नोड का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि यहाँ पे साई स्क्वायर जो होता है ये 0 होता है। एंड ये जो पॉइंट नोड बना है यहाँ पे रेडियल नोड का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि यहाँ पे 1 रेडियल नोड बन जाता है। तो वही यहाँ पे दिया गया है, जिस रीजन में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होता है वो 0 होता है उसको बोलते हैं नोडल सरफेस और सिंपली नोड्स बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे है। नेक्स्ट है बाउंड्री सरफेस डायग्राम, इसमें कांस्टेंट होता है साई स्क्वायर, मतलब कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होता है ये कांस्टेंट होता है डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए। नेक्स्ट दिया गया है बाउंड्री सरफेस के लिए साई स्क्वायर एंड साई जो होता है दोनों कांस्टेंट एंड आइडेंटिकल होता है। नेक्स्ट है 5D ऑर्बिटल, ये है 1 2 3 4 एक 5, इसको बोलते हैं dxy, इसको बोलते हैं dyz, इसको बोलते हैं dxz, इसको बोलते हैं dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड इसको बोलते हैं dz स्क्वायर। ये तीनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है ये बिटवीन द एक्सिस होता है एंड ये दोनों में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है ये अलोंग द एक्सिस होता है। dxy है, dyz है, dxz है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये सब ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो सिमिलर होता है। dz स्क्वायर जो ऑर्बिटल होता है इसका शेप डिफरेंट होता है। वही यहाँ पे ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल है, देख सकते हैं dxy, dyz, dxz, ये तीनों का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है ये बिटवीन द एक्सिस होता है एंड dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, ये दोनों ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है ये अलोंग द एक्सिस होता है। dxy, dyz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका जो ऑर्बिटल का शेप होता है वो सिमिलर होता है एंड dz स्क्वायर का शेप डिफरेंट होता है। ये एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया हुआ है। इसमें जितना भी ऑर्बिटल है सबका जो एनर्जी रहता है वो इक्विवेलेंट रहता है, मतलब कि बराबर रहता है। डी ऑर्बिटल जो है इसमें n जो रहता है अगर वो ग्रेटर देन 3 है, मतलब कि 4D एंड 5D है, तो शेप तो सिमिलर रहेगा 3D ऑर्बिटल के ही जैसा, बट डिफरेंट हो जाएगा उसका एनर्जी एंड साइज। नेक्स्ट है डी ऑर्बिटल, तो डी ऑर्बिटल में अगर हम लेते हैं 3D में हम अगर ये n है इसको बढ़ाते हैं, मतलब कि ये हो गया 4D एंड 5D, तो ये जो शेप जो है इसका सिमिलर होगा 3D के ही जैसा, बट 4D एंड 5D का जो एनर्जी होगा एंड साइज होगा वो डिफरेंट होगा 3D से। वही यहाँ पे दिया गया है डी ऑर्बिटल जो होता है उसमें n अगर ग्रेटर देन 3 होता है, मतलब कि 4D 5D, तो शेप तो सिमिलर होता है
एंगुलर नोड जो होता है वो होता है L, एंड वही रेडियल नोड का बात करें तो ये हो जाता है n-l-1। ये इक्वेशन फर्स्ट है एंड ये इक्वेशन सेकंड है। अब हमें फाइंड करना है टोटल नोड, तो हम ऐड कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड को, तो L प्लस n-l-1, तो यहाँ से L से L कट जाएगा तो टोटल नोड जो होगा वो n-1 आ जाएगा। एंड रेडियल नोड की जगह बहुत जगह स्फेरिकल नोड दिया रहता है, तो सिंपल रेडियस ऐसे होता है, तो हमें याद रखना है कि ये स्फीयर का रेडियस है, तो कहीं पे स्फेरिकल नोड भी दिया रहता है। वही यहाँ पे दिया गया है टोटल नोड n-1 है, वो जब हम एंगुलर नोड एंड रेडियल नोड को जोड़ देते हैं, रेडियल नोड n-l-1 होता है एंड एंगुलर नोड सिंपल l होता है। एंगुलर नोड को हम सिंपल याद रख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम से भी उसको भी L से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे भी L से डिनोट कर देंगे। एनसीईआरटी में डायग्राम बना के दिया गया है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, तो ये वाला जो है वो हाइड्रोजन एटम के लिए है। देख सकते हैं n जिसमें सेम है उसमें एनर्जी बराबर है, यहाँ पे n1 है, यहाँ पे n2 है एंड ये 2p है, तो दोनों का एनर्जी बराबर है। एंड ये दोनों का देख सकते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर भी डिफरेंट है, ये s है एंड ये p है। जहाँ जहाँ पे n है सबका एनर्जी सेम है, 3s 3p 3d। एंड वही मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का बात करें तो n सेम है तो एनर्जी सेम नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 है 2 है, यहाँ पे 2 है एंड ये 2 है, दोनों का एनर्जी डिफरेंट है।